50 का एक पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शहर के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं जहां मां गंगा हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को छोड़कर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और जिसे हरिद्वार यानी हरि का द्वार या भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। हरिद्वार, जिसे भारत के एक पवित्र और खूबसूरत नगरी के नाम से जाना जाता है, हरिद्वार का नाम लेते ही मन में माँ गंगा, हर की पौड़ी, मंदिरों की घंटियाँ और शाम की गंगा आरती की सुंदर तस्वीर सामने आ जाती है। हमारी खूबसूरत यात्रा की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई। दिल्ली की भागदौड़ से दूर आत्मंत्र के शांत माहौल में जाने के लिए हमने दोपहर के करीब एक प्राइवेट कैब बुक की। हाईवे पर सुहाने मौसम और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए करीब 5 घंटे के सफ़र के बाद हम देवभूमि हरिद्वार पहुंच गए। चूँकि वीकेंड और त्योहारों के दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए परेशानी से बचने के लिए हमने पहले से ही हरिद्वार में एक अच्छा सा होटल बुक करवा के रखा था। होटल पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले चेक इन किया, कमरे में अपना सारा सामान सुरक्षित रखा और सफ़र की थकावट मिटाने के लिए थोड़ा सा फ्रेश हुए। यदि आप हरिद्वार में रूम का किराया ले रहे हैं तो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह की जगह में रुक रहे हैं और उसकी हर की पौड़ी से कितनी दूरी है। यदि आप धर्मशाला या आश्रम बुक करवाते हैं तो आपको करीब 300 से 800 रुपये के बीच में ये पड़ता है। यदि आप बजट होटल या गेस्ट हाउस बुक कराते हैं तो आपको 800 से 2000 रुपये के बीच में पड़ता है। यदि आप स्टैंडर्ड स्टार होटलों में बुकिंग कराते हैं तो आपको 1500 से 4000 के बीच में किराया देना पड़ता है। वीकेंड और त्योहारों में इन होटलों का प्राइस 50% से लेकर 100% तक बढ़ जाता है। जो होटल हर की पौड़ी घाट के जितना करीब है उसका किराया उतना अधिक होता है और थोड़ा यदि रूम सस्ता चाहिए तो मुख्य घाट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रवणनाथ नगर या देवपुरा जैसे इलाकों में आप होटल तलाश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में। हरिद्वार भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है। इसका केवल कागजों पर नहीं बल्कि पुराणों और वेदों की ऋचाओं में दर्ज है। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। अमृत को असुरों से बचाने के लिए जब भगवान धन्वंतरी और गरुड़ देव जा रहे थे तो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर इसकी बूंदें छलक कर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। हरिद्वार की हर की पौड़ी वही ठीक स्थान माना जाता है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थीं। इसी कारण यहाँ हर 12 साल में विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ और हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने स्वर्ग से धरती पर आना स्वीकार किया। माँ गंगा के प्रचंड वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा और फिर जिस स्थान पर पहली बार गंगा धरती से समतल मैदान पर उतरी वही स्थान आज हरिद्वार है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस नगरी को कपिला या कपिलाश्रम भी कहा जाता था। यहाँ महान ऋषि कपिल मुनि का आश्रम था। राजा सगर के पुत्रों ने जब कपिल मुनि के ध्यान में खलल डाला तो मुनि ने अपनी क्रोध अग्नि में उन्हें भस्म कर दिया था, जिनके उद्धार के लिए बाद में गंगा को लाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में यहाँ के मुख्य घाट का निर्माण करवाया था। भर्तृहरि ने राजपाट त्याग कर इसी स्थान पर बैठकर नीति शतक और वैराग्य शतक जैसे महान ग्रंथों की रचना की थी। उनके चरण के निशान जहाँ थे उसे ही हर की पौड़ी के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं हरिद्वार के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। हरिद्वार में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आध्यात्म और इतिहास का सीधा अनुभव होता है। पहले नंबर पर आता है हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड। हर की पौड़ी को पूरे हरिद्वार का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के ब्रह्मकुंड में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं।
हिमालय से निकलकर बेहद तेज वेग से बहती हुई गंगा नदी इसी घाट पर आकर पहली बार मैदानी इलाकों में शांत अवस्थित रूप लेती है। इस घाट को बेहद व्यवस्थित तरीके से पक्की सीढ़ियों पर बनाया गया है। चूँकि यहाँ गंगा जी का पानी बहुत तेज गति से बहता है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे घाट पर मजबूत लोहे की जंजीरें और खंभे लगाए गए हैं, जिन्हें पढ़कर लोग सुरक्षित स्नान करते हैं। हर की पौड़ी को कई हिस्सों में बांटा गया है, जो आपस में सुंदर पुलों के जरिए जुड़े होते हैं। इसकी एक तरफ मुख्य मालवीय घाट है और दूसरी तरफ कुशावर्त घाट और अन्य छोटे घाट हैं। हर की पौड़ी को फेमस गंगा आरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आरती रोजाना शाम को सूर्यास्त के समय होती है। गर्मियों में लगभग 6:30 बजे और सर्दियों में लगभग 5:30 बजे होती है। आरती शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले ही पूरा घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भर जाता है। दर्जनों पंडित ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जब कई किलो वजनी विशाल मंजिला पीतल के दियों को हवा में लहराते हैं तो पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठता है। शंखनाद, विशाल घंटियों की आवाज़ और लाउड स्पीकर पर गूंजती माँ गंगा की आरती के स्वर हवा में एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं कि श्रद्धालुओं की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती है। आरती के बाद लोग पत्तों से बने दोने के दिए और फूल रखकर नदी में प्रवाहित करते हैं, जिससे पूरी गंगा तैरते हुए दियों के कारण सोने की तरह चमकने लगती है। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि को प्रकृति के 5 अहम तत्वों में माना जाता है। जल रूपी गंगा को अग्नि के माध्यम से यह अर्पण जीवन और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन व सम्मान को दर्शाता है। ऐसा विश्वास है कि इस आरती में शामिल होने और गंगा माँ का स्मरण करने से मन के सारे विकार और नकारात्मक दूर हो जाती है। आरती शुरू होने से पहले पावन वेदों की ऋचाओं और संस्कृत के प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है। हवा में गूंजते शंख और विशाल घंटियों की आवाज़ से पूरा घाट गूंज उठता है। हर की पौड़ी में गंगा आरती का संचालन गंगा सभा नाम की एक ऐतिहासिक संस्था करती है, जिसकी स्थापना 1916 में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। हरिद्वार टूरिज्म ऑफिशियल इसका मुख्य उद्देश्य घाटों की विविधता बनाए रखना है और सनातन परंपराओं का सही तरीके से पालन करना है। आरती करने वाले सभी पुजारी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं, जो पीढ़ियों से इस सेवा में लगे हुए हैं। हर की पौड़ी में दिन में 2 बार आरती का आयोजन किया जाता है, सुबह और शाम। गर्मी के दिनों में सुबह की आरती का समय 5:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे तक होता है। शाम की आरती लगभग 6:30 बजे से 7 बजे के बीच होती है। सर्दियों में सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच और शाम में 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। आरती की शुरुआत से पहले पुजारी माँ गंगा की मूर्ति को पालकी में लाकर घाट पर स्थापित करते हैं। इसके बाद पुजारियों द्वारा संस्कृत मंत्रों का जाप, वैदिक प्रार्थनाएं और गंगा लहरी का पाठ किया जाता है। भक्त माँ गंगा को दूध, शहद, घी और फूल अर्पित करते हैं। मंत्रोच्चारण के बाद पुजारियों द्वारा बड़े बड़े बहुस्तरीय पीतल के दीपकों को जलाया जाता है। ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और सैकड़ों घंटियों की गूंज के साथ कपूर की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। आरती समाप्त होते ही सभी श्रद्धालु फूलों से बने छोटे छोटे दीपक जलाकर गंगा की तेज धारा में प्रवाहित करते हैं। पानी पर तैरते हजारों दिए रात में तारों की तरह टिमटिमाते हैं। हर की पौड़ी परिसर में कई प्रकार के अन्य मंदिरों का भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे श्री गंगा मंदिर, ब्रह्मा टेम्पल, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, प्राचीन काली माता मंदिर, श्री बद्रीनारायण मंदिर, श्री केदार आदि। अब बात करते हैं हरिद्वार में सुबह के समय गंगा स्नान के बारे में। सनातन धर्म में ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से सीधे जुड़ा का माध्यम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय माँ गंगा की पवित्र धारा में डुबकी लगाने का पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रहा है।
अब बात करते हैं हरिद्वार के दूसरे पवित्र दर्शन स्थल के बारे में। दूसरे स्थान पर चंडी देवी मंदिर आता है। हरिद्वार के सबसे पवित्र और पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर नील पर्वत की चोटी पर स्थित और हरिद्वार के प्रमुख 3 सिद्धपीठों मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी में से एक है। माना जाता है कि मंदिर में स्थापित मां चंडी की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। कथाओं के अनुसार इस स्थान पर माता चंडी ने राक्षसों के राजा शिव और निशुंभ के सेनापति और चंडमुंड का वध किया था। उसके बाद इसी पर्वत पर विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम चंडी देवी पड़ा। एक अन्य दर्शन स्थल में हरिद्वार के कंकल क्षेत्र में स्थित हरिहर आश्रम परिसर में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पारद शिवलिंग स्थापित है, जो दिल्ली हरिद्वार मुख्य मार्ग से हरिद्वार शहर में प्रवेश करने के बाद बेहद आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह दुर्लभ शिवलिंग लगभग 150 किलोग्राम शुद्ध और ठोस पारे से तैयार किया गया है। विज्ञान और आध्यात्म के इस अद्भुत संगम को देखने के लिए देश विदेश से शिव भक्त यहाँ कंकल पहुँचते हैं। ये पूरा क्षेत्र वही पवित्र भूमि है जहाँ राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था और जहाँ शिव शक्ति का मिलन और प्रसंग जुड़ा हुआ है। मंदिर और आश्रम के इसी शांत परिसर में एक बहुत पुराना और फल देने वाला दुर्लभ रुद्राक्ष का पेड़ भी मौजूद है, जो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ाता है। एक अन्य दर्शनीय स्थल में मनसा देवी मंदिर है, जो हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत पर स्थित यह मंदिर माता मनसा देवी को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव के मानस पुत्र माना जाता है। मनसा का अर्थ है इच्छा और मान्यता है कि माता अपने सच्चे भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। चंडी देवी और माया देवी के साथ मिलकर यह मंदिर हरिद्वार का प्रसिद्ध सिद्धपीठ त्रिभुज पूरा करता है। एक अन्य दर्शनीय स्थल में दक्ष महादेव का मंदिर आता है। यह मंदिर कनखल में है। यहीं पर राजा दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था और दामाद भगवान शिव का अपमान किया था। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने इसी स्थान पर यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। मंदिर के अंदर आज भी वह पवित्र कुंड मौजूद है जहाँ माता सती ने आहुति दी थी। परिसर में स्थित माँ दुर्गा के 10 रूपों का अत्यंत शक्तिशाली मंदिर है। मंदिर के पीछे बहती गंगा नदी का सुंदर घाट देखने को मिलता है। यहाँ सुबह दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक होता है। सावन का महीना और महाशिवरात्रि दर्शन करने के लिए सबसे उपयुक्त मान। एक अन्य दर्शन स्थल में हरिद्वार के सप्तऋषि मार्ग पर स्थित भारत माता मंदिर है। भारत का ये एक अनोखा तीर्थ है। 1983 में बनाया यह 180 फीट ऊंचा मंदिर किसी एक देवता को नहीं बल्कि अखंड भारत और उसकी संस्कृति को समर्पित है। यह 8 मंजिला इमारत है जिसमें भारत माता की मूर्ति, अखंड भारत का विशाल 3D मैप, वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की गाथाओं के बारे में बताया गया है। यदि आप हरिद्वार आ रहे हैं तो दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पतंजलि योगपीठ की यात्रा अवश्य करें। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित यह संस्थान दुनिया के सबसे बड़े योग और आयुर्वेदिक केंद्रों में से एक है। यह विशाल परिसर केवल एक आश्रम नहीं बल्कि वेलनेस और रिसर्च का एक बड़ा हब है। पतंजलि आयुर्वेदिक अस्पताल, यहाँ देश विदेश से लोग प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्म और षष्ठकर्म से असाध्य रोगों का इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ योग भवन भी है जहाँ विशाल हॉल में हजारों लोग एक साथ मुफ्त में योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं। आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए यह विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। यहाँ हजारों दुर्लभ औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं कि हरिद्वार कैसे पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने का सबसे आसान और सीधा तरीका ट्रेन या सड़क मार्ग है। यह शहर भारत के सभी मुख्य राज्यों और शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हरिद्वार का मुख्य रेलवे स्टेशन हरिद्वार जंक्शन शहर के केंद्र में स्थित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों से हरिद्वार के लिए कई सीधी ट्रेनें चलती हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ट्रेन से पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है और सामान्य सीटिंग का किराया लगभग 125 रुपये से 150 रुपये का होता है। अब बात करते हैं सड़क मार्ग के द्वारा। हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर स्थित है, जिससे यहाँ की रोड कनेक्टिविटी काफ़ी शानदार है। दिल्ली के ISBT, कश्मीरी गेट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में सरकारी UTC और प्राइवेट बसें नियमित रूप से मिलती हैं। दिल्ली से बस का एक तरफ का किराया लगभग 280 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप अपनी टैक्सी के द्वारा भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और NSRTT के रास्ते आसानी से आ सकते हैं। निजी गाड़ियों के लिए हर की पौड़ी के पास मेला मैदान में बड़ी पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। हवाई जहाज़ के द्वारा हरिद्वार में कई कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं हैं। देहरादून का जॉली ग्रांड एयरपोर्ट
सबसे पास है, जो हरिद्वार से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से बाहर निकलती है आपको हरिद्वार के लिए सीधी टैक्सी या बसें आसानी से मिल जाएंगी, जिससे आप 1 से 1.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड बिल्कुल आमने सामने स्थित है। यहाँ से मुख्य घाट हर की पौड़ी लगभग 2 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से बाहर निकलती है आपको ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपको अपर रोड मार्केट की शुरुआत तक छोड़ते हैं, जिसका किराया लगभग 20 से 30 रुपये प्रति सवारी होता है। हर की पौड़ी के मुख्य क्षेत्र तक सीधे ऑटो नहीं जाते हैं, इसलिए कोतवाली या पोस्ट ऑफिस चौक से आगे का 1 किलोमीटर का सफ़र आपको पैदल या 20 रुपये किराया देकर पैदल रिक्शा से तय करना होता है। इस ब्लॉग में हमने आपको हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, यहाँ के प्रमुख और प्रसिद्ध टूरिस्ट जगहों के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको हरिद्वार यात्रा को आसान और यादगार बनाने में मददगार साबित होगी। हरिद्वार सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि वह पावन स्थान है जहाँ आकर मन को एक अनोखी शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शाम के समय हर की पौड़ी पर होने वाले महा आरती का दृश्य और गंगा जी के लहर पर तैरते दिए हर किसी के दिल को छू लेते हैं। यदि आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ किसी आध्यात्मिक और सुकून भरे सफ़र पर निकलना चाहते हैं, तो हरिद्वार आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यदि हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर गंगे, माँ गंगे आपकी यात्रा मंगलमय करें।